स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी लगातार। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं बिल्कुल। और आज की जी अगली क्लास है हमारी करंट अफेयर्स टॉप 10 क्वेश्चन की, जो कि लगातार इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट में किस तरीके की घटनाएं विश्व और भारत में हो रही हैं, वो घटनाओं में से सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट करके लाता हूँ और डेली आपको ये क्लास पे देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं। तो देखते हैं 10 क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का कहाँ पे होना है? जबलपुर में होना है, मध्य प्रदेश के शहर में। कौन से शहर में होना है? जबलपुर में, है ना। और कब मनाया जाता है? ये 21 जून 2023 को होना है। ठीक है, अगले महीने में। तो 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। योगा दिवस का मतलब होता है व्यक्ति को, दुनिया के समस्त नागरिकों को योगा करना चाहिए और योगा करने से शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पहली बार योगा के बारे में अगर मैं बात करें तो पहला जो योगा दिवस मनाया गया था वो 2015 में मनाया गया था। ये पहला था। और कहाँ पे मनाया गया था? दिल्ली में मनाया गया था ये पहला। ठीक है, और इससे जो दूसरा बात करें 2022 का, इससे पिछली साल वाला, ये कहाँ पे मनाया गया था? मैसूर में मनाया गया था। ठीक है, मैसूर कर्नाटक के शहर में मनाया गया था। या तो पहला पूछेगा या 2022 वाला, या लेटेस्ट आपसे पूछ सकता है। तो याद रखेंगे 2023 21 जून को कहाँ पर मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और जबलपुर में कौन सी नदी बहती है भाई साहब? नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा कौन सी चट्टानों से बहती है? जबलपुर में संगमरमर की चट्टानों से यहाँ पे बहती है। ठीक है, और कौन सा जलप्रपात स्थित है? यहाँ धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है, इसे भी नोट कर लेना आप। नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, और आगे बात करते हैं, इस वर्ष की थीम क्या है? थीम 2023 की वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम, ये लिख लेना, थीम है वर्ष 2023 की। ठीक है, कहने का मतलब जो योगा दिवस है हमारे, इसकी जो थीम रखी है भारत सरकार के द्वारा, माफ कीजिए संयुक्त राष्ट्र सरकार के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पृथ्वी पे जो भी रह रहे हैं, जितने भी संख्या है, मतलब मान लीजिए दुनिया की जो आबादी है, जो जनसंख्या 7 अरब है, 7.5 अरब है, तो सभी आपस में क्या है? भाईचारे के साथ रह रहे हैं, सौहार्दपूर्ण व्यवस्था में रह रहे हैं, या भाई बहन के एक रिश्ते के साथ रह रहे हैं, है ना। तो वसुदेव कुटुंबकम, इस पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति क्या है? आपस में भाईचारे के साथ उसे जीवन जीना चाहिए। तो ये हमारी थीम 2023 की रखी गई है। इस पॉइंट को आप याद रखना। ठीक है, भारत का सबसे लंबा, जो समुद्र पे बनाया जा रहा है, अरब सागर पे बनाया गया है ये पुल है। कौन से सागर पे? अरब सागर पे बनाया गया है। कौन से शहर में? मुंबई में बनाया गया। अभी तक का भारत का सबसे लंबा पुल है ये। ठीक है, मुंबई भारत की कैसी राजधानी है? आर्थिक राजधानी है भारत की, याद रखना। और मुंबई में क्या है? आरबीआई की स्थापना भी मुंबई में करी गई। कब करी गई? 1935 में। और मुंबई में क्या है? बहुत सारे हैं। जैसे मैं बात कर दूं, पहला परमाणु जो पावर प्लांट था वो महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था, बॉम्बे में तो नहीं। लेकिन बॉम्बे में क्या है? ट्राम्बे है। ट्राम्बे में क्या है? अप्सरा है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर है, बहुत फेमस। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखना। आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वर्ष 2023 का किसे दिया गया? बुल्गारिया। बुल्गारिया कौन से महाद्वीप में स्थित है भाई साहब? यूरोप में। बुल्गारिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कभी कभी तेज भी बोल जाता हूँ स्पीड में, तो टेंशन ना लें आप, रोक करके वीडियो को रिवर्स करके आराम से देख लें कि क्या समझाना चाह रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रहा हूँ इस क्लास में। ठीक है, तो बुल्गारिया यूरोप का देश है। इसके लेखक हैं जॉर्जी गोस्वामी डैनोव, ये लेखक का नाम है। इनका उपन्यास है टाइगर शेल्टर। ये क्या है? उपन्यास टाइगर शेल्टर। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है, किसी भी भाषा में दिया जाता है। ये पुरस्कार 2005 से शुरू हुआ था। और आमतौर पर अनुवाद, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय अनुवादित होती है उसे दिया जाता है इंग्लिश में ही। और कहाँ से दिया जाता है? ये ब्रिटेन और आयरलैंड, इन दोनों देशों के आमतौर पर अनुवादित पुस्तकों को ये दिया जाता है। तो कब से चल रहा है? ये 2005 से शुरू हुआ था। 2023 का किसे दिया गया? जॉर्जी गोस्वामी डैनोव को, टाइगर शेल्टर उपन्यास के लिए। इसे रट लेना, याद कर लेना, छाप लेना अपने दिल और दिमाग में। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली गई है? गुवाहाटी में स्थापित की गई है। कब? 25 मई 2023 को। किसने उद्घाटन किया? गृह मंत्री ने। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया जब विश्व की 11वीं है और भारत की 10वीं है। ठीक है, भारत की 10वीं या विश्व की 11वीं, कुछ ऐसा है। इसका डाटा मैं थोड़ा सा भूल गया, है ना, लेकिन आप इस पॉइंट को याद रखना। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की गई? गुवाहाटी। और गुवाहाटी कौन से राज्य में स्थित है? आसाम में। ठीक है, जब कोई मर्डर हो जाता है या कोई किसी भी तरीके की ऐसी थ्योरी होती है जो सुलझती नहीं है, तो उसके लिए पुलिस वाले जो एक्सपर्ट इस्तेमाल करते हैं, वो किसको इस्तेमाल करते हैं? फॉरेंसिक साइंस को इस्तेमाल करते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई के लिए एक यूनिवर्सिटी को स्थापित करी गई है। कहाँ पे? गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहाँ है? आसाम में स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। नीति आयोग आप जानते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई?
नीति आयोग की स्थापना 2015 में, लेकिन इससे पहले ये क्या था, योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी, ठीक है। नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाया गया और योजना आयोग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 15 मार्च 1950 को की गई थी, ठीक है। तो 8वीं बैठक का आयोजन हुआ है दिल्ली में, और दिल्ली में कहां पे हुआ है, ये प्रगति मैदान, दिल्ली के प्रगति मैदान में, ठीक है। 26 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कार्यकाल, प्रधानमंत्री हुए भारत के कितने साल हो गए, 9 वर्ष पूरे हो गए 26 मई को, है ना। तो पहले जो उन्होंने शपथ ली वो कब ली, 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, और दूसरी बार जो उन्होंने शपथ ली थी वो ली थी 30 मई 2019 को शपथ ली थी, ठीक है। तो 26 मई को पहली बार प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार 30 मई को प्रधानमंत्री बने, तो टोटल 9 साल हो गई उनको कार्यकाल को। कब 9 साल हो गई, 26 मई को, ठीक है, प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी जी को। आगे बात करते हैं सुमन शर्मा। सुमन शर्मा यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग जो आईएएस आईपीएस के लिए परीक्षा लेता है, पूरे भारतवर्ष में सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है पूरे देश की, पूरे भारत की। नए सदस्य के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है, नए सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मनोज सोनी इसके अध्यक्ष हैं, डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, और उसमें सदस्य भी होते हैं। तो सुमन शर्मा एक नए अध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट किया गया इनको, ठीक है। ऐतिहासिक सेंगोल, ये नाम बड़ा चर्चा में आप सुनोगे अखबारों में, टीवी पत्रिकाओं में हमेशा। ऐतिहासिक सेंगोल की स्थापना 28 मई 2023 को लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसकी स्थापना की जाएगी, जहां पर लोकसभा के अध्यक्ष बैठेंगे। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, हमारे ओम बिड़ला साहब। ओम बिड़ला कहां से सांसद है, जी कोटा से, और कोटा कहां पे, राजस्थान में, ठीक है, यहां से सांसद है। तो उनके आसन के पास इसे स्थापित किया जाएगा। सेंगोल क्या है, एक चांदी से बना हुआ है ये, इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है, इसके ऊपर भगवान शिव की सवारी, नंदी का एक चित्र, नंदी का एक वो बनाया गया, फोटो बनाया गया इसके ऊपर, ठीक है। ये चोल साम्राज्य जिसने तमिलनाडु में शासन किया, इवन श्रीलंका तक शासन किया, चोल साम्राज्य में जब एक राजा से दूसरा राजा शासन करने आता था तो दूसरे राजा को जो सत्ता के बदलने के समय दिया जाता था, सत्ता हस्तांतरण के समय दिया जाता था। इसका मतलब होता है कि आपको न्यायपूर्ण शासन करना है, नीति परायणता के साथ शासन करना है, नीतियों के साथ आपको शासन करना है। तो ये चोल साम्राज्य के उस समय का था, ये इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा हुआ था, इसको प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंगवाया गया है। तो 28 मई 2023 को नई संसद भवन का जब उद्घाटन दिल्ली में होगा तो सेंगोल को लोकसभा में स्थापित किया जाएगा प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ये वाला भी पॉइंट याद रखना, ठीक है। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से उत्तराखंड, उत्तराखंड के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई, और कब चलाई गई, 25 मई को चलाई गई। 25 मई 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई, ठीक है। 27 मई 2023 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की क्या मनाई जा रही है, पुण्यतिथि मनाई जा रही है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, और पहले प्रधानमंत्री जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 14 नवंबर 1889 को। 14 नवंबर 1889 को जन्म हुआ था भारत के पहले प्रधानमंत्री जी का, और जन्म कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था जन्म कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद। और इलाहाबाद का अभी का नाम क्या कर दिया, प्रयागराज कर दिया, ठीक है, जो कि संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी पुण्यतिथि मनाई जा ररही है, 59वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, 59वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। फिर 1952 में इन्होंने शपथ ली, 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, और लगभग 16 साल तक का प्रधानमंत्री का सफर तय करने के बाद भारत में बहुत सारे आयोग, बहुत सारी कॉलेजेस हैं, बहुत सारे अलग अलग उपक्रम भारत को एक विकास की गति पर ले जाने के लिए, वृद्धि के स्तर पर ले जाने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत करने के लिए बहुत सारे उपक्रमों को और ऐतिहासिक फैसलों को भारत के पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया था। ये थे टॉप 10 क्वेश्चन इस करंट की क्लास के। आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। अपने मित्रों के दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।